नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका। आज हमारे साथ में है ठाणे दैनिक पत्रकार संघ के अध्यक्ष दिलीप शिंदे जी, जो अभी भी चुनाव में अध्यक्ष बन के आए हुए हैं। हम इनसे कुछ पत्रकारों के, जो ठाणे पत्रकार संघ अगर हम बात करें तो ठाणे दैनिक पत्रकार संघ सिर्फ ठाणे तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र में है, इनका सब कुछ चलता है। और रही पत्रकारिता की बात, तो पत्रकारिता के अगर हम लाइफ के बारे में बात करें तो पत्रकारों को काफ़ी समस्याएं होती है, और इसमें अगर यूनाइटेड होता है तो लोगों को काफ़ी से सहूलियत मिलती है। तो हम चर्चा करेंगे ठाणे पत्रकार संघ, जो लगभग 30 साल पुरानी ये संघ है, और यहाँ पर हर 2 साल में चुनाव होते हैं। पिछले चुनाव में दिलीप जी अध्यक्ष बनते बनते रह गए थे, यानी कि बराबरी पर आ चुके थे, लेकिन इस बार जो है अध्यक्ष चुन के आए हैं, काफ़ी बड़े मतों से चुन के आए हुए हैं। तो हम इनसे चर्चा करेंगे कि ठाणे पत्रकार संघ हो चाहे मुंबई पत्रकार संघ हो, पत्रकारों की समस्याएं किस तरह की हैं और इनका विजन क्या है, क्या पत्रकारों के लिए करने वाले हैं, खासकर ठाणे दैनिक पत्रकार संघ के लिए। दैनिक पत्रकार संघ ही सिर्फ पत्रकार मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, ये अब जो है अखबार नहीं, अब जो है डिजिटल मीडिया भी सामने आया हुआ है। तो कितनी बड़ी चुनौती है अध्यक्ष बनने के बाद इनके सामने, और क्या करने वाले हैं। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत आपको तो पहले बधाई देता हूं, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आपको जो है 2 साल काम करने का मौका मिला है जो। तो सबसे पहले बताइए कि चुनाव तो होते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है, आप कई चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार अध्यक्ष बने हैं, तो आपके सामने क्या विजन है इसमें, खासकर पत्रकारों के लिए क्या समस्याएं देख रहे हैं पत्रकारों का। ठाणे शहर दैनिक पत्रकार संघ जो है, इस ठाणे का ही नहीं, वो इसमें भारत में एक बड़ा का नाम है। उन्होंने जो काम किया है, जो महाराष्ट्र में भी नहीं 3 पत्रकार संघ है, उन्होंने इतना काम नहीं किया उतना ठाणे शहर दैनिक पत्रकार संघ ने काम, उसका एक उज्जवल परंपरा है। उन्होंने लास्ट 30 ईयर से जो काम करे पत्रकार के कल्याण के लिए। ये पत्रकार संघ का ऐसा है कि इन्होंने कम से कम 160 लोगों को घर का आवास का प्रॉब्लम था, वो क्लियर किया है। वो कम से कम रेंज में यानी कि लोग आज के समय में घर खरीदना बहुत बड़ी चुनौती होती है, यानी कि एक किफायती दरों में अगर घर किसी को मिलता है तो ये बहुत बड़ी सहूलियत होती है, और ठाणे दैनिक पत्रकार संघ ने वो करके दिखाया है। तो आगे भी बहुत सारे पत्रकारों की ऐसी चाहत है कि जो अभी बहुत से वंचित लोग हैं उनको भी मिलना चाहिए। तो खाली घर ही नहीं है, और भी समस्याएं हैं, इंश्योरेंस का है और फंड का है। काफ़ी पत्रकार काम करते करते जब उम्र ढलती तो बीमार भी पड़ जाते हैं, वो बीमारी को में काफ़ी पैसे लगते हैं आजकल। तो ये भी बड़ी चुनौतियां हैं आपके सामने। सही बात है आपने कही कि आवास के साथ साथ हमारा अगला टारगेट जो है हेल्थ कार्ड बनाना। तो अभी पत्रकारों का ऐसा है कि कभी जॉब रहेगी नहीं रहेगी पता नहीं। अभी सोशल मीडिया आया, डिजिटल मीडिया आया है, या जो नई नई चुनौती आ रही है उसकी वजह से पत्रकारों का जॉब रहेगा नहीं रहेगा ये पता नहीं किसी को। इसलिए उनका वेतन और ये सब देख के उनके साथ साथ पत्रकारों के साथ साथ उनकी फैमिली के लिए कुछ ऐसा हेल्थ कार्ड बनाए कि जिसका उपचार मेडिकल के हिसाब से हो जाए। इसका प्लानिंग हम लोग आगे से कर रहे हैं। पत्रकारों को बीमा जो है वो लास्ट ईयर भी हम लोग ने किया था, अगले साल भी हम लोग वो करने वाले हैं। ठाणे महापालिका और पत्रकारों का बॉन्डिंग बहुत बढ़िया है जी। तो ठाणे महापालिका के तरफ से 1 करोड़ का हम लोग ने एक खास निधि प्राविधान किया था, उसको लैप्स हुआ था, फिर से अभी उसको 5 करोड़ पत्रकार कल्याण निधि ऐसा हम लोग सोच रहे कि वहाँ हो जाए। उसके बजाय वो होने के बाद पत्रकारों को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कोई भी कभी बीमार होता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें उनका योगदान बहुत बढ़िया रहेगा। और डिजिटल मीडिया AI का इतना अभी नया आ रहे, तो पत्रकारों के लिए AI क्या है इसका कार्यशाला हम लोग 1-2 दिन का करने वाले हैं कि इसे टेक्नोलॉजी कैसे यूज करें। आज आप देख रहे हो दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है, गवर्नमेंट इतना उसके ऊपर कर रहा है, लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो सोशल मीडिया का यूज करके वो सक्सेसफुल किया है। वो अभी अगले चैलेंज वही है।
तो हम पत्रकारों यानी को भी प्रिंट मीडिया के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब डिजिटल मीडिया, डिजिटल मीडिया, तो डिजिटल मीडिया जमाना आ रहा प्रिंट है। मीडिया को भी अभी उसका यूज एआई का कैसा करना है और अपना जॉब कैसे सिक्योर करना है वो करने की बहुत जरूरी है। ये काम करते करते अभी ऐसा हुआ है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वजह से हमारा रीडिंग कम हो रहा है। हम लोग घूमने जो जाना चाहिए, उसको स्टडी करना चाहिए, वो कम हो रहा है। इसलिए कार्यशाला और एक एजुकेशन ट्रेनिंग, इसका हमारा अगला जो टारगेट है वो टारगेट रहेगा कि हिसाब से हो जाए। अभी गवर्नमेंट ने पेंशन योजना लागू की है, 20,000 रुपया उसके पेंशन है, लेकिन अभी थाना की बात करें, थाना जिला की ओनली 2 लोगों को पेंशन मिली है, क्योंकि पेपर ही नहीं है। पेपर ही नहीं। आपको 30 साल 35 साल का जो आपने काम किया है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं क्या, क्योंकि हम लोग हमारे ऐसे कि न्यूज आई गई जी, तो उसके डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड नहीं रखते, तो रिकॉर्ड कैसे रखना है, क्या करना है, इसका हम लोग काम अभी से करेंगे कि हमारे जो सीनियर पत्रकार है उनके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा। एक्रेडिटेशन कार्ड जो गवर्नमेंट का है जो है बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जैसे पासपोर्ट है वैसे ही एक्रेडिटेशन कार्ड पत्रकारों का है। आप मंत्रालय में जाओ या दिल्ली में जाओ, वो एक्रेडिटेशन कार्ड रहेगा तो एंट्री मिलती है, लेकिन वो सबके पास नहीं है जी। वो गिने चुने लोगों के पास है जी। क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट और क्या कैसे वे कौन सा है वो वे दिखाने का काम हम पत्रकार संघ से हम लोग करेंगे। और उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है कि क्या करना है, क्योंकि जिला माहिती अधिकारी जो है या मंत्रालय से अधिकारी है उनको मिला के तो क्या उसका वे निकालना है, वो हमारा टारगेट वो आगे रहेगा। क्योंकि हर बार पत्रकार सवेरे स्टार्ट 6 बजे होता है, रात को कभी सोता है उनको ही पता नहीं, वो ट्रेस इतना रहता है उनका। तो उनका हेल्थ चेकअप का प्रोग्राम वो हमारा वो टारगेट है कि भाई इनका हर 6 महीने में एक बार तो कम से कम हेल्थ चेकअप होना चाहिए। उसका ट्रेस मैनेजमेंट के लिए उसके ऊपर काम करना चाहिए। ये कुछ प्रोग्राम जो है आगे से हम लोग ने प्लानिंग की है कि भाई कैसे पत्रकार हेल्दी पत्रकार बन जाए और उसकी उम्र भी हो जाए, और आगे जाके अभी कुछ लोग हैं वही उम्र होने के बाद इस फील्ड में है जी। फॉर एग्जांपल रामकृष्णन जो है अभी इतनी उम्र 75 के ऊपर है, फिर भी एक्टिव है क्योंकि उन्होंने वो अपने ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन डाले हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे पत्रकार के अभी जो नए लोग हैं उनको ट्रेनिंग की बहुत जरूरी, उनको बताना बहुत जरूरी होता है। ये बहुत चैलेंजेस है कि हमारे डे टू डे अभी फेसबुक यूट्यूब के पत्रकार आ रहे हैं, तो प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, इसका बहुत संघर्ष हो रहा है। तो उसके बीच में उनके दोनों में मिला के क्या आगे करना है वो चैलेंज हम हमारे कमेटी के सामने है, क्योंकि हमारे 150 के ऊपर पत्रकार मेंबर है और मेंबर बनने के लिए थाना ही नहीं, मुंबई से आते हैं, थाना डिस्ट्रिक्ट से अलग नई मुंबई से आ जाते हैं कि हमको मेंबर बन जाए। लेकिन अपना संघ जो है वो थाना सिटी कॉरपोरेशन एरिया से सीमित है, इसलिए वो हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। आगे जाके बहुत चैलेंजेस है, सब मिला के हमको करना है और हम 100% करेंगे। दिलीप जी, आप पिछले 30 साल का तो पत्रकार संघ है, दैनिक पत्रकार संघ, और लगभग 30 साल से आप भी पत्रकारिता में होंगे ही, तो क्या आपको लग रहा है क्या बदलाव होने जरूरी है जिसके लिए आप अध्यक्ष बने हैं? तो क्या देख रहे हैं कि आपके क्या नया करने वाले हैं इसमें? अभी 1996 को ये पत्रकार संघ की स्थापना हुई है, 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। इस चैलेंज में हम लोग जब आनंद दिघे साहब थे, जब प्रकाश परांजपे थे, सतीश प्रधान, ये बड़े बड़े हस्तियां, रामभाऊ कापसे, ऐसे लोग थे, तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पत्रकारिता का जो लेवल है वो बहुत चेंज हो रहा है, बहुत बदलाव हुआ है। बहुत बदलाव 30 साल में तो काफी कुछ बदल गया। अभी मीडिया इतनी बढ़ गई, तब से गिने चुने पेपर रहते थे, अभी लेकिन अभी 150-200 पत्रकार प्रेस प्रिंट में होते चले। ये जो है साप्ताहिक वो अलग है, डेली का कम से कम 150 का अलग है। तो वो चैलेंज जो है, बदलाव जो है, राइटिंग में जब हम लोग न्यूज लिखते थे फैक्ट्स डालते थे जी। अभी तो व्हाट्सएप जमाना है, डिजिटल जमाना है। अभी एआई आया है, चैट जीटीपी आया है, तो उसके ऊपर आप कुछ डालेंगे तो न्यूज बना के ही आते हैं। पूरा बन के तो अपने बुद्धि के लिए कुछ है ही नहीं ना।
हम लोग सिर्फ रेडीमेड देख के इसीलिए नए नए पत्रकार पैदा हो रहे हैं, कुछ भी करने की उनको जरूरत नहीं है कुछ भी नहीं। और आसानी से सब हर और कोई वो कुछ पत्रकार- भी पूछते हैं, जी, फिर जी, वो देखते नहीं सीनियरिटी कौन है, जी, जी। क्या वो लेवल का आदमी है। तो ये जो बदलाव है उसमें बहुत चेंज है और फास्ट है। जी अभी वहाँ पहले जैसे फोन पे आता था या टेलीग्राम होते थे, अभी तो आपको इमीडिएटली जो कुछ हुआ, इंसिडेंट हुआ है, उसको रिपोर्टिंग करना है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्ट लाइव करते हैं या फेसबुक में डायरेक्ट लाइव होता है, तो चैलेंज इतना बड़ा है कि वहां तो दिखाई दे रहा है, उसके पीछे की जो स्टोरी है वो हमको सामने, पब्लिक के सामने लाना है, वो जी। चैलेंज है। तो ही प्रिंट मीडिया का सामने आने चैलेंज वाला तो ये आप देख रहे हैं, लेकिन इसका आगे मिशन क्या है आपका, वो नहीं बताया आपने। ये है कि ये हमको ये जो सामने आ रहे समस्या है, उसके लिए हमको सबको मिला के जी कुछ एक्सपर्टीज है, मंत्रालय से आते हैं या बाहर से एक्सपर्टीज है, उसको बुला के ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है कि लोगों को क्या कैसे चैलेंज एक्सेप्ट करके हम लोग को कैसे बदलाव अंदर से करना है। तो उसका काम है वो पत्रकार संघ की तरफ से। एक्चुअली पत्रकार संघ इसके लिए ही तो है, खाली कुछ इधर उधर करने का नहीं, उसको कैसे हम लोग पत्रकारों को डेवलप करना है। स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने किए हैं, तो पत्रकारों को भी स्किल डेवलपमेंट की दिन रात जरूरत है। पत्रकार काम करते हैं, लेकिन आज के समय में जिस हिसाब से जितनी फास्ट सब कुछ चल रही है, उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है फंड की। लोगों को पेमेंट नहीं मिलते हैं, लोग फ्री में भी काम करते हैं। तो ऐसे में क्या नहीं लगता आपको कि जो यहाँ पर ठाणे महानगर पालिका हो, चाहे यहाँ पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं, तो जैसे कि उनका कुछ एडवर्टाइज के थ्रू इनकम हो, इस तरह का कुछ आह्वान होगा आपके सामने कुछ? अभी लोकल न्यूज चैनल थाना में कैसे कि चार कैटेगरी है अपने। लोकल न्यूज चैनल है, एक डिजिटल है, नेशनल मीडिया जी, है, प्रिंट मीडिया है और वीकली, जी ऐसे कैटेगरी आते हैं। तो लोकल के हिसाब से करेंगे वो वहाँ लोगों को जाहिरात, क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, हाँ, तो ही तो घर कॉर्पोरेशन चल पाएगा। ऑलरेडी जी। उसको अप्लाई करते हैं, वो लोग देते हैं। तो हम लोग बैठ के कि क्या कैसे और उससे आगे जाके बढ़ना चाहिए, कॉर्पोरेशन का जाहिरात अदर्स पेपर्स में आना चाहिए, उसके लिए हम लोग एक डिस्कस करेंगे, मीटिंग रखेंगे और कैसे उसके ऊपर क्या कर सकते हैं हम लोग। जी तो कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स रहेंगे या अपने जिनको भी इसके बारे में काम करना है, उसको सबको लेके हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए हमारे दिमाग में है कि एक सल्लागार मंडल, जी उसके लिए एक बनाने का, जैसे सीनियर जो लोग हैं उन्होंने बहुत काम किए हैं और एक्सपर्टीज है जी। हर एक फील्ड के, टीवी के है, प्रिंट के है, एडिटर के लेवल के लोग हैं, उनसे मिलके क्या कर सकते हैं नए नए। तो अभी हमको वो अलग अलग कमिटियाँ फॉर्म करने का सोच रहे कि इसमें हम लोग काम कर सकते हैं। और ये सॉल्यूशन उसमें DGPR है जो है माहिती जिलाधिकारी है, जी। उनको मिलके एडवर्टाइजिंग किस हिसाब से बढ़ा सकते हैं या क्या कर सकते हैं, वो बड़ा लेंदी प्रोसेस है। फंड है तो बहुत जी बिल्कुल, फंड तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बात है। धन्यवाद दिलीप जी। तो हम चर्चा यही कर रहे थे कि आज पत्रकारों के सामने सबसे बड़ी समस्या है रोटी, कपड़ा और मकान, और ठाणे दैनिक पत्रकार संघ जो है इसमें काफ़ी मेहनत करके आगे बढ़ रही है। और दिलीप सिंधे जैसा कहा कि उन्होंने कहा कि हम जो है हर तरह से जो है हम एक बैठक करेंगे और ऐसे एक्सपर्ट लोगों को शामिल करके और हर किसी की समस्या, जो बड़ी बड़ी समस्याएं होती है, चाहे जो भी हो, उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैंने बधाई देते हैं और हम यही उम्मीद करेंगे कि आने वाला 2 साल इनके लिए जो है, इनके लिए साथ साथ जो है इनके पत्रकारों जो टीम है, मेंबर्स हैं, सभी का जो भविष्य उज्ज्वल हो। धन्यवाद दिलीप जी। थैंक यू, धन्यवाद थैंक यू। धन्यवाद।